तरीन साहब बहुत शुक्रिया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब को क्या हुआ? वो कह रहे हैं जी फौरी महंगाई खत्म नहीं कर सकते आप, 40 रुपए फी लीटर नुकसान कर रही थी विफाकी हुकूमत, तो ये तो कहते रहे कि आपने पेट्रोल महंगा किया, अब ये क्या हो गया? देखें जी, बाहर बैठे होते हैं तो कुछ कहते हैं, अंदर आते तो कुछ कहते हैं। तो हमने तो जो पेट्रोल की जो है उसमें सब्सिडी दी थी, और इन्होंने कल बैठ के मुझे ये भी कह दिया कि जी ये पैसे पता नहीं कहाँ से आएंगे। वो भी आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनवा दिए कि कहाँ से आएंगे। तो हमने तो वो सब्सिडी दी हुई है, और बिजली की कीमतों में भी 5 रुपए कमी की थी फी यूनिट। अब ये आके जरा इसको जरा संभाले ना जरा, और जो बाहर बैठ के नारे मार करके दिखाएं। आपके बारे में वो ये कह रहे हैं कि जी आप ऐसे वो यानी सुरंगें लगा दे, बारूदी सुरंगें आप इनके खिलाफ, इसलिए ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजें। अब वो परेशान हो गए, 10% उन्होंने बढ़ानी थी तनख्वाहें, लेकिन वो कह रहे हैं आप जाते जाते बढ़ा गए, तो कौमी खजाना खाली है, बड़े मसाइल हैं, वो तो अब ये कह रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा, और आज मैंने उन्हीं के जो है मुंह के ऊपर वो एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का पूरा एक वो है स्टेटस है बजट का, वो सामने कर दिया। इन्होंने कहा 6,400 बिलियन का डेफिसिट है, और वो मैंने उनके सामने पेश कर दिया कि 4,100 का डेफिसिट है, जो हमारा बजट था उसके करीब ही है। हमने 6.3 कहा था, अभी 6.4, इन्होंने 10% कर दिया था। इन्होंने किया ये कि वो जो 6.4 था उसके बीच में इन्होंने जो हमारा पैकेज था, और उसमें जाहिर है कि उन्होंने वो तो नहीं गिना कि जब हमने किस तरीके से उसको पे करना है, और 800 अरब रुपए के और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है वो भी डाल दी, जो कि बिल्कुल कोई अप्रूव नहीं हुई। वो तो लोग मतलब हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री जो है वो अपनी वो एक फरमाइशें करती रहती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। तो अब जो दो चीजें निकाल दी जाएं तो वापस हम इस वक्त तक जो 3.9% 9 महीने में अगर फिस्कल डेफिसिट है, तो फिर अगले 3 महीने में 10% कैसे हो सकता है यार? ये तो मतलब भाई, ये मैंने पूछा, मैंने कहा ये तुम लोगों ने क्या इनको आज नंबर दिए? उन्होंने कहा सर हमने तो नंबर नहीं दिए, हमने तो सिर्फ ये बताया कि ये चीजें जो हैं ये लोगों ने मांगी हुई हैं शायद, तो अभी तक तो हमने अप्रूव नहीं की। इन्होंने उसको डाल के मुझे बदनाम करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट को बदनाम करने के कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और हमें मुझे तो सिर्फ 4 मिनट लगे इनको वो वापस जो है जवाब देने में। तो ये तो देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है इनमें कि जो नई चीज करेंगे। ये जो चीजें हम कर रहे थे वो कर रहे हैं। हमारा इश्यू सिर्फ एक ही था, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्ट वो सुपर साइकिल जो है, जैसे वो सुपर साइकिल नीचे जाएगा इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, करंट अकाउंट जो है वो भी बैलेंस। इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम इनको कैसे गंदा कैसे करें, तो अभी खामखा की बातें करते रहेंगे। ये एक पॉपुलिस्ट अप्रोच थी, फिर अब कह रहे हैं कि IMF की हम सब बातें मानेंगे, और मिनी बजट की भी अब बात हो रही है कि शायद वो लाना पड़े। यार मिनी बजट की जरूरत नहीं है ना भाई, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा है हमें IMF ने, वो हम तो उसके ऊपर हैं, हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। उनका सिर्फ इशू ये था कि भाई ये तुमने एमनेस्टी जो स्कीम दी है इंडस्ट्रीज के ऊपर, इसके ऊपर गौर कर लो। वो कर ले ये बैठ के, और वो अगर नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन मेरे नजदीक तो कोई उनमें हमारे में इन फाइनेंशियल पे कोई डिफरेंस नहीं था। सिर्फ उन्होंने कहा था कि ये जो आप 67 जो है बिलियन जो है ये कहाँ से पूरा करना है, और वो मैंने आज बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर भी दे दिए। तो वो तो इनको किस किस्म का मिनी बजट चाहिए? ये तो सिर्फ ये है कि इनको कुछ जवाब मिल नहीं रहा, तो इसलिए बेसिकली शोर मचा रहे। अच्छा शौकत साहब, ये बार बार कह रहे हैं कि जी हमारे आने की वजह से 4 दिन में डॉलर 8 रुपए सस्ता हो गया, और देखिए हम आए और डॉलर के एकदम नीचे चला गया। तो ये क्या इनकी वजह से आया? क्योंकि अभी तो इनकी गवर्नमेंट तो फॉर्म हो ही नहीं है, और डॉलर 8 रुपए नीचे आ गया। देखें जी, बात सिर्फ बड़ा सिंपल सी चीज है, ये जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो 2 मार्केट्स मूव करती हैं। अगर ये आपका एक तो स्टॉक मार्केट मूव करती है, ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाती है, बल्कि नीचे ही जाती है, और दूसरा जो है एक्सचेंज रेट, अगर आपका जो है वो
जो एक्सचेंज रेट आपने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है, तो उसके बीच में भी एक कमजोरी आती है, क्योंकि लोग जो है वो डर जाते हैं कि पता नहीं हमारे रुपए के साथ क्या होगा। अगर आपने सही चीज देखनी है तो मार्च 3 तारीख को जब इंस्टेबिलिटी शुरू हुई थी तो उस वक्त 178 पे था रुपया, तो अभी भी तो वापस 182 पे ही आया ना, 81 पे, अभी तक तो 178 पे नहीं आया। तो वो जो स्पेकुलेटर था उसको अभी जाहिर है पता चल गया कि अभी ये गवर्नमेंट बन गई है, तो उसने वो डॉलर बेचने शुरू कर दी। अच्छा सर, मुझे ब्रेक लेनी है, बस एक आखिरी आपके स्टॉक जी, एक आखिरी सवाल सर, एहसास प्रोग्राम तो नहीं बंद हो रहा कहीं? नहीं सर, मैं तो बल्कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा एहसास प्रोग्राम जो है और उसके बाद कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, सेहत कार्ड जो है, ये गरीबों के लिए ये बॉटम अप अप्रोच हमारी रही है। ये पहले इन्होंने नहीं कभी किसी ने किया, लेकिन हमने बड़े सोच समझ के किया है। तो चीजों को ना बंद कीजिएगा, इनको जारी रखना चाहिए। इसमें हमने कोई बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से किया हुआ है और गरीब लोगों के लिए सारी चीजें, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।